राधे राधे दोस्तों आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसका पुराणों में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु ये कहानी हमें हमारे बड़े बूढ़ों से सुनने को मिलती है। दोस्तों ये कहानी माँ लक्ष्मी के बारे में है। जब माँ लक्ष्मी को एक फूल तोड़ने की वजह से श्री विष्णु ने उन्हें श्राप दे दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो श्री विष्णु को माँ लक्ष्मी को श्राप देना पड़ा। तो दोस्तों बात उस समय की है जब श्री विष्णु को धरती पर घूमने का मन हुआ। तभी लक्ष्मी माँ वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। श्री विष्णु कहते हैं कि हम धरती पर घूमने जा रहे हैं। लक्ष्मी माँ कहती हैं कि मुझे भी धरती पर घूमने अपने साथ ले चलिए। तब श्री विष्णु कहते हैं कि आपको हम अपने साथ ले तो चलेंगे, परंतु आपको हमें एक वचन देना होगा कि धरती पर आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। लक्ष्मी माँ श्री विष्णु को ये वचन दे देती हैं। इसके बाद वो दोनों धरती पर पहुँचते हैं तो आज तो धरती की सुंदरता कुछ अलग ही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता देखकर लक्ष्मी और विष्णु बहुत ही खुश हुए। इस सुंदरता को देखकर लक्ष्मी माँ इधर उधर देखने लगती हैं और वे भूल ही जाती हैं कि वो विष्णु को क्या वचन देकर आई थीं। लक्ष्मी जी सब कुछ भूलकर उत्तर दिशा की ओर देखने लगती हैं। तभी लक्ष्मी माँ को उत्तर दिशा की ओर एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे होते हैं। लक्ष्मी माँ उस बगीचे में चली जाती हैं और एक फूल तोड़ लेती हैं। वो फूल लेकर लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पास आती हैं। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ से कहते हैं कि देवी किसी से बिना पूछे उसकी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को उनका वचन याद दिलाया। तब लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी हम आपको इस कार्य के लिए क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जिस माली के बगीचे से फूल तोड़ा है वह चौरे जैसे कर्मों में आ जाता है और अब आपको उस माली के घर में 3 साल तक दासी बनकर रहना पड़ेगा। यही आपका दंड है। 3 साल पूरे होने के बाद हम आपको वैकुंठ में वापस बुला लेंगे। इतना कहकर विष्णु भगवान वैकुंठ चले गए और माँ लक्ष्मी ने विष्णु का ये दंड स्वीकार कर लिया और वे एक गरीब कन्या का रूप धारण करती हैं और उस माली के घर पहुंच जाती हैं। माँ लक्ष्मी ने देखा कि वो माली एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और उसके 2 लड़के और 3 लड़कियां थीं। वो माली अपने 5 बच्चों और पत्नी के साथ उस झोपड़ी में रहता था। उसका नाम माधव था और वह भगवान विष्णु का भक्त था। माधव के घर के सभी लोग उस बगीचे से ही अपनी रोजी रोटी चलाते थे। जब माता लक्ष्मी वहाँ पहुँचती हैं तो माधव उनसे पूछता है कि बेटी तुम कौन हो। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने को घर नहीं है, आप मुझे अपने घर पर रख लीजिए, मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। माधव बहुत ही भला व्यक्ति था और वो कहता है कि बेटा मैं भी बहुत गरीब हूँ, घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से चला पाता हूँ, परंतु यदि मेरी 4 बेटियाँ होती तो घर का गुजारा होता ही। इसलिए यदि तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहो और जैसा रूखा सूखा खाकर हम खुश रहते हैं वैसे यदि तुम भी खुश रह सकती हो तो तुम मेरे घर आकर रह सकती हो। माधव ने माँ लक्ष्मी को सबसे मिलवाया और घर में सबसे कहा कि आज से ये कन्या हमारे घर मेरी बेटी बनकर रहेगी, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी माँ के घर आने के दूसरे दिन ही माधव को इतनी कमाई हुई कि उसने शाम तक अपनी गाय खरीद ली। लक्ष्मी माँ के घर में कदम रखते ही माधव को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। माधव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। माधव सोचता है कि हो ना हो ये सब मेरे घर आई उस कन्या के कारण ही हुआ है। देखते देखते 3 साल बीत गए। एक दिन माधव काम से लौटा तो उसने अपने घर के बाहर एक दिव्य स्त्री को खड़ा पाया। माधव ने जब ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये उनकी छोटी बेटी है जिसे उसने 3 साल तक अपनी बेटी बनाकर घर में रखा और वो ये समझ गया कि ये माँ लक्ष्मी हैं।
माधव ने अपने परिवार के सभी लोगों को माँ लक्ष्मी के दर्शन कराए और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी कि मैंने आपसे अपने घर में अपनी बेटियों के समान घर के काम कराए। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माधव, तुम बहुत ही भोले और दयालु हो। मैं तो तुम्हारे घर दासी बनकर रहने के लिए आई थी, परंतु तुमने मुझे अपने घर अपनी बेटी बनाकर रखा और अपनी बेटियों और मुझ में कभी कोई भेद नहीं किया। फिर माँ लक्ष्मी कहती हैं कि माधव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, तुम हमेशा खुश रहोगे। इसके बाद माँ लक्ष्मी बैकुंठ में लौट जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि भगवान विष्णु कितने दयालु हैं। उन्होंने ही माधव की सहायता करने के लिए धरती पर घूमने को सोचा, परंतु ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि माँ लक्ष्मी कुछ भूल जाएं या उन्हें हरि की इच्छा का पता ना हो। माँ लक्ष्मी जगत जननी हैं, वो ही मालिक की सहायता करना चाहती थीं और हरि की इच्छा को पूरा करना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने जानबूझकर उत्तर दिशा की ओर देखा और मालिक के घर दासी बनकर रहने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।